हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू कंसेप्ट करेंगे, डिजिटल वैक्सीन ऑफ कोविड-19। आपने वैक्सीन से रिलेटेड कोविड-19 की बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन डिजिटल वैक्सीन, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिजिटल वैक्सीन का नाम सुना होगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये वर्ड ही बिल्कुल न्यू सा है कि डिजिटल वैक्सीन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं डिजिटल वैक्सीन क्या होती है। देखो, डिजिटल वैक्सीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है ताकि एंटीबॉडीज जनरेट हो सकें। तो वही काम एक डिजिटल वैक्सीन भी कर सकती है। डिजिटल वैक्सीन क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐप होता है। जैसे हम आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको भी एक डिजिटल वैक्सीन ही बोल सकते हैं, जो हमें प्रिवेंट करती है अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, तो जो डिजिटल वैक्सीन है वो इट वर्क्स बाय इंड्यूसिंग टारगेट न्यूरल एक्टिविटी दैट एक्टिवेट द ब्रेन एंड इंड्यूस द बिहेवियर टू रिड्यूस द रिस्क। यानी कि वो हमारे न्यूरो सिस्टम पे को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है और वो उसको इंड्यूस करती है न्यूरो सिस्टम को, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर सके इन द सेम वे जैसे इंजेक्टेड वैक्सीन का काम होता है। तो ये भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन ये काम किसके साथ करती है? हमारे न्यूरो सिस्टम के साथ। न्यूरो सिस्टम को अफेक्ट करती है ये हमारे, ताकि जो ये न्यूरो सिस्टम है ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इंड्यूस कर सके, उसको स्टिमुलेट कर सके। ठीक है, वैसे तो वैक्सीन्स का काम ही ये होता है कि स्टिमुलेशन काम क्या है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही काम है कि हमारे माइंड को स्टिमुलेट करके ये बताए उसको कि अब उसे एंटीबॉडीज जनरेट करनी है, क्योंकि जो वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो डिजीज हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, इसके लिए एंटीबॉडीज जनरेट करना। अब एंटीबॉडीज जनरेट करनी है, वो चीज़ किस हमारे इस न्यूरो सिस्टम से ही हमें पता चलता है ना कि ये चीज़ है, अब इसके लिए हमें एक्टिवेट करना है हमारे न्यूरो सिस्टम को। तो वही काम डिजिटल वैक्सीन भी कर सकती है। जो फर्स्ट डिजिटल वैक्सीन है ये इन 2019 भार्गव श्री प्रकाश, ये फाउंडर सीईओ है हेल्थ टेक पॉइनर के, इन्होंने विद द पार्टनरशिप विद कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलके फर्स्ट डिजिटल वैक्सीन लॉन्च की फॉर चिल्ड्रंस। ये फोया क्या है? एक गेम है जो कि इंड्यूस करता है बच्चों को कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि उनको जो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, ऐसी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनके रिस्क को कम किया जा सके। उसके लिए ये फोया जो वैक्सीन है ये फर्स्ट डिजिटल वैक्सीन थी, जो कि इन्होंने, ये श्री भार्गव प्रकाश जी है, इन्होंने अब लॉन्च की थी। तो देखो, एक ऐसा इनोवेशन लेके आए ये इस हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, ये देखो, फोया इज ए ऐप बेस्ड चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ये एक ऐप है और इसमें ये ऐप बच्चों के न्यूरो बिहेवियर और उनके साइकोलॉजिकल मॉड्यूलेशन में हेल्प करता है, ताकि उनके कोई लाइफस्टाइल डिजीज से हेल्प मिल सके। इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं जिससे वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को इंड्यूस करते हैं, ताकि बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके और उनको जो लाइफ सेविंग जो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, ये डिजीज का जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। ये वैक्सीन लगभग 3000 बच्चों को दी जा चुकी है अब तक। ये स्कूल्स में, जैसे स्कूल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें स्कूल्स परचेज करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बच्चों के लिए है बेसिकली फोया तो। लेकिन अब ये जो हेल्थ पॉइनर है ये कंपनी, इनकी ही कहाँ गई, ये जो हेल्थ टेक पॉइनर कंपनी है, इन्होंने ही अब जो है कोरोना वायरस के लिए भी एक डिजिटल वैक्सीन जो है ये
उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि अभी ह्यूमन ट्रायल भी उसका स्टार्ट करने वाले हैं 2021 तक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं डिजिटल वैक्सीन। अब ये काम कैसे करती है, फोया कैसे काम करती है? फोया इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर न्यूरो कोग्निटिव and habit formation through a game like mobile app which has been developed and shown to positively influence children's food choice and consumption। ये उनके न्यूरोकोग्निटिव और हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव इंटरेस्टिंग गेम्स के हेल्प से, ताकि जो चिल्ड्रंस की फूड चॉइस और कंजप्शन उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जा सके। और जो क्योंकि जो वीडियो गेम्स होते हैं वो ग्रेट पोटेंशियल है टू इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस डाइटरी लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इन ए फन एंड एंजॉयबल वे ड्यूरिंग द हैबिट फॉर्मेशन स्टेज ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे जब हैबिट फॉर्मेशन की स्टेज होती है तब पॉजिटिवली कैसे उस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे रिड्यूस किया जा सके। अब हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी फूड चॉइस होगी बच्चों की, वो अगर हम डेवलप कर दे गेम्स के थ्रू बच्चों में वो चीज़ डेवलप की जा सकती है इन देयर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, तो वो कर दे तो काफ़ी हद तक जो रिस्क है इन डिजीज का वो कम हो सकता है। फोया हैज बीन डेवलप्ड विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज बाय प्रोवाइडिंग एन एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज एंड एम्पावर चिल्ड्रन टू मेक हेल्थियर फूड लाइफस्टाइल एंड चॉइस एंड to assess neurocognitive habit formation mechanism and assimilation of healthy diet related content available in these apps। यानी कि कैसे हेल्दी डाइट लेनी है बच्चों को, गेम्स के थ्रू उनको इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, अब ये तो बच्चों के लिए थी फोया तो, लेकिन जो कोविड-19 वैक्सीन होगी ये बच्चों के लिए ही के ऊपर ही फोकस नहीं होगी, बल्कि ये अपने जो पोटेंशियल मार्केट है उनकी टारगेट मार्केट में ये अपने सिर्फ बच्चों को ही नहीं लेंगे, अब ये बड़ों को भी लेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स लर्न इज नाउ एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप विद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी टू अंडरटेक प्रपोज्ड पॉपुलेशन हेल्थ ह्यूमन ट्रायल विद द डिजिटल वैक्सीन कैंडिडेट FYA-003। ये जो नाम है ये होगा उस कोविड-19 की डिजिटल वैक्सीन का FYA-003 फॉर लोअरिंग द रिस्क एंड सिम्टम सेवरिटी एंड रेट ऑफ ट्रांसलेशन को रिड्यूस किया जा सके, इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सके विद न्यूरोमोडुलेशन एंड न्यूरोकोग्निटिव ट्रेनिंग टू इमर्स वर्चुअल रियलिटी टू इंड्यूस न्यूरो बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल चेंज, ताकि जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प हो सके। तो एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है। आई थिंक आपको कुछ पता चला होगा कि डिजिटल वैक्सीन क्या होती है। अगर ये डिजिटल वैक्सीन आती भी है तो इससे क्या होगा कि जो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, बिल्कुल नया इनोवेशन है ये एक तरह से हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि कैसे विदाउट इंजेक्टिंग द वैक्सीन और इंजेक्शन वाली वैक्सीन्स के अलावा भी कुछ ऐसी वैक्सीन्स हो सकती हैं, ऐसी इनोवेटिव वैक्सीन्स जो कोविड-19 पैंडेमिक या फिर अदर डिजीजेज हैं जो उनसे फ्यूचर में उनसे बचने के लिए फ्यूचर में और भी हेल्पफुल हो सकती है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।